वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। इसमें हम बात करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस क्या है और उसके स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है। पब्लिक फाइनेंस अगर आप देखें इसकी मीनिंग्स में, तो पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। और ये जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये कौन सी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं? वो है पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक टैक्स और पब्लिक डेब्ट। ये गवर्नमेंट की 4 एक्टिविटीज़ हैं और इन्हीं 4 एक्टिविटीज़ से हमारा चैप्टर फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड है। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को, मीनिंग्स को रीड करें तो उसमें लिखा है पब्लिक फाइनेंस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज़ रेवेन्यू। Public finance is the management of a country's revenue, expenditure and debt load through government and quasi government। तो अगर आप बेसिकली इसको देखें तो पब्लिक फाइनेंस किसी भी देश की गतिविधियों, वो गतिविधियां जो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक कर और सार्वजनिक ऋण से संबंधित है। इन्हीं 4 जो मेन टॉपिक्स हैं इसी के बारे में स्टडी करना कि पब्लिक इनकम कब लगाया जाता है, पब्लिक इनकम कौन कौन से हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर किस पे किया जाता है, कौन कौन से पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, टैक्स कौन से लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, ये सारे पब्लिक फाइनेंस का एक विषय है। यहाँ यदि अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो इसके जो कंपोनेंट है वो आपके सामने यहाँ पर, वैसे बेसिकली मैं 4 ही कंपोनेंट को बुक में दिया गया कि पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक टैक्स और पब्लिक डेब्ट। यहाँ बुक के अंदर आपको ये 4 चीज़ें दी होंगी, लेकिन यहाँ मैं टैक्स कलेक्शन, बजट, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट और सरप्लस और नेशनल डेब्ट, ये चारों भी, ये 5 पब्लिक फाइनेंस के कंपोनेंट हैं। इसमें सबसे पहले टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन में टैक्स कलेक्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ अ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इंक्लूड्स सेल टैक्स, इनकम टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स, स्टेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ये सारे इस पॉइंट पर हम क्लियर करते हैं। इसके बाद है बजट। द बजट इज़ अ प्लान ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इंटेंड टू हैव एन एज एक्सपेंडिचर इन फिस्कल ईयर। एक जो वित्तीय वर्ष है उसके अंदर आय और व्यय का विवरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और हर साल हम भी देखते हैं कि हमारे देश में भी बजट बनता है और उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर 2 मेन पोर्शंस होते हैं कि कहाँ से इनकम आएगी और कहाँ उसको एक्सपेंड किया जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट होता है एक्सपेंडिचर्स आर एवरीथिंग दैट अ गवर्नमेंट एक्चुअली स्पेंड्स मनी। अब वो किस पर खर्च कर रही है गवर्नमेंट? ऑन सच सोशल प्रोग्राम, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन चीज़ों पर जब सरकार खर्च करती है तो वो विषय भी हमारे इस पब्लिक फाइनेंस का विषय होता है। इसके बाद है हमारा डेफिसिट एंड सरप्लस। देखिए, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं इनकम से तो वो डेफिसिट हो जाता है, और जब एक्सपेंडिचर इनकम से कम होते हैं तो वो हमारा सरप्लस हो जाता है। तो ये भी पब्लिक फाइनेंस का एक विषय है। फिर उसके बाद नेशनल डेट्स। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ अ डेफिसिट, मतलब यदि अगर उसका स्पेंडिंग इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू, इट विल फंड द डिफरेंस बाय बोरोविंग मनी। जो डिफरेंस रहता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो इसका जो बीच का जो गैप है उसको हम सार्वजनिक ऋण द्वारा प्राप्त करके भरते हैं। यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट और पब्लिक टैक्स, इनको इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले इनकम, पब्लिक इनकम है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, और ये टैक्स और नॉन टैक्स के द्वारा अर्जित की जा सकती है। वहीं एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है। इसके बाद पब्लिक डेट्स अराइज व्हेन
public expenditure exceeds public income. We have already discussed these things. But mainly, if we want to study a public finance, we must learn, must understand, but about these 4 topics, that is public income, public expenditure, public tax and public debt. अगर हमें ये कहा जाए कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, तो पब्लिक फाइनेंस से आशय यही है कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक कर से संबंधित विषय का अध्ययन करना ही पब्लिक फाइनेंस है। इस आगे के जो चैप्टर्स रहेंगे, इसमें हम पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।